आप देख रहे हैं एस न्यूज ग्लोबल, जहां खबरें नहीं बल्कि सच्चाई बोलती है। देश से लेकर विदेश तक, राजनीति से मनोरंजन तक, हर खबर, हर अपडेट सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। ये है आज की टॉप 24 ट्रेंडिंग खबरें सिर्फ एस न्यूज ग्लोबल पर। अगर आपको सच और तेज खबरें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई बड़ी खबर आपसे छूट ना जाए। चलिए आज की टॉप ट्रेंडिंग खबर में नजर डालते हैं। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात मोन्था इस समय तेजी से उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है। मौसम विभाग के अनुसार यह तूफान आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा सकता है। कई जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। आईआईटी कानपुर और आईएमडी के वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र के तापमान में बढ़ोतरी इस तूफान को और शक्तिशाली बना रही है। प्रशासन ने तटीय इलाकों में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि किसी बड़ी जनहानि से बचा जा सके। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ऐतिहासिक बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और सुरक्षा को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है। ट्रंप ने बातचीत में कहा कि अमेरिका चीन के साथ नए युग के रिश्ते बनाना चाहता है, लेकिन निष्पक्ष व्यापार ही इसकी शर्त होगी। वहीं शी जिनपिंग ने कहा कि टकराव नहीं, सहयोग ही समाधान है और दोनों देशों को वैश्विक स्थिरता के लिए साथ काम करना चाहिए। इस बैठक के नतीजे आने वाले दिनों में विश्व अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और बाजारों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। उत्तराखंड की एक पंचायत ने फैसला लिया है कि शादी के समय महिलाएं 3 से अधिक सोने के गहने नहीं पहन सकेंगी। पंचायत का उद्देश्य समाज में बढ़ते दिखावे और प्रतिस्पर्धा को रोकना बताया गया है। कई बार गरीब परिवार इस दिखावे की वजह से कर्ज में डूब जाते हैं, जिसे रोकना पंचायत का मकसद है। पंचायत ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों पर सामाजिक जुर्माना लगाया जाएगा। इस निर्णय पर गांव में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे अच्छा कदम मान रहे हैं तो कुछ इसे महिलाओं की आजादी पर नियंत्रण बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में कुल 40.89 करोड़ की 13 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं से ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया। प्रशासन का दावा है कि इन परियोजनाओं से जशपुर जिले में रोजगार और विकास के नए अवसर पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 125वीं जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर राज्य भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की और लोगों से राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का आह्वान किया। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज जैसे प्रमुख शहरों में युवाओं, पुलिसकर्मी और छात्रों ने दौड़ में भाग लिया। इस दौड़ का उद्देश्य देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के योगदान को याद करना और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देना था। आयुष्मान खुराना की नई फिल्म थम्मा ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। उत्तर अमेरिका में इस फिल्म ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है, जो उनकी फिल्मों के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी और आयुष्मान के दमदार अभिनय की जमकर तारीफ की है। दर्शकों को फिल्म का इमोशनल और फैमिली ड्रामा का मिश्रण काफी पसंद आ रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि थम्मा आने वाले दिनों में ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर कितना आगे बढ़ती है। पूर्व टीवी अभिनेत्री नुपुर अलंकर, जिन्होंने कई मशहूर धारावाहिकों में अभिनय किया था, अब पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन अपना चुकी हैं। उन्होंने अभिनय जगत को अलविदा कहकर खुद को मां पीताम्बरा के रूप में नया रूप दिया है। नुपुर अब आध्यात्मिक प्रवचन देती हैं और लोगों को जीवन में सकारात्मकता और आत्म शांति का संदेश देती है। वो देश भर में धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होकर भक्ति और साधना का प्रचार करती है। उनका कहना है कि असली सुख नाम, शोहरत या पैसे में नहीं, बल्कि ईश्वर की भक्ति और सेवा में। दक्षिण भारतीय स्टार्स का प्रभाव अब बॉलीवुड में तेजी से बढ़ रहा है, जहां उनकी फिल्में और अभिनय दर्शकों के बीच खूब पसंद किए जा रहे हैं। अल्लू अर्जुन, यश, प्रभास, रजनीकांत और धनुष जैसे सितारों ने हिंदी दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। पुष्पा, केजीएफ, बाहुबली जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाए और हिंदी बेल्ट में दक्षिण सिनेमा का क्रेज बढ़ा दिया।
इन स्टार्स की लोकप्रियता ने हिंदी फिल्मों के कलाकारों को भी नई प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा दी है। अब बॉलीवुड और दक्षिण सिनेमा का मेल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को एक नए सुनहरे युग की ओर ले जा रहा है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में एक भारतीय परिवार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में परिवार को होटल के बुफे से प्लेटों में खाना भरकर बाहर ले जाते हुए देखा जा सकता है। होटल स्टाफ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन परिवार ने बहस करते हुए कहा कि उन्होंने पैसे पूरे दिए। ये वीडियो वायरल होते ही कई यूजर्स ने इसे भारत की छवि खराब करने वाला व्यवहार बताया। अब होटल प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि परिवार ने कहा कि वे खाना बर्बाद नहीं करना चाहते थे। भारत में तीसरी तिमाही के दौरान सोने की मांग में 16% की गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी मुख्य वजह सोने की लगातार बढ़ती कीमतें और महंगाई का असर है। हालांकि शादी ब्याह के सीजन और त्योहारी खरीदारी ने बाजार में कुछ स्थिरता बनाए रखी। रिपोर्ट बताती है कि निवेश के रूप में सोना अभी भी लोगों के लिए एक सुरक्षित विकल्प बना हुआ है। विश्व स्वर्ण परिषद का कहना है कि आने वाले महीनों में कीमतें स्थिर हुई तो मांग दोबारा बढ़ सकती है। कोल इंडिया लिमिटेड की ताजा तिमाही रिपोर्ट में कंपनी के उत्पादन और बिक्री दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस तिमाही में कोयला उत्पादन में लगभग 8% की कमी आई है। बिजली की मांग में कमी और औद्योगिक खपत घटने को इस गिरावट का प्रमुख कारण बताया गया है। वहीं निर्यात और आपूर्ति पर भी इसका असर पड़ा, जिससे कंपनी का मुनाफा प्रभावित हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में सर्दी बढ़ने और बिजली की मांग बढ़ने से स्थिति में सुधार हो सकता है। भारत के सबसे धनी लोगों की 2025 की नई सूची जारी हुई है, जिसमें मुकेश अंबानी एक बार फिर शीर्ष स्थान पर लौट आए। रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी की कुल संपत्ति में पिछले साल की तुलना में 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं गौतम अडानी दूसरे स्थान पर रहे, जिनकी संपत्ति में मामूली गिरावट आई है। इस साल की सूची में सबसे बड़ा सरप्राइज रहा शाहरुख खान का अरबपति क्लब में शामिल होना। फिल्म और ब्रांड एंडोर्समेंट से हुई कमाई के चलते शाहरुख अब भारत के पहले अरबपति अभिनेता बन गए। एक भारतीय तकनीकी पेशेवर ने रेडिट पर साझा किया कि उसे उसी कंपनी से दोबारा नौकरी का ऑफर मिला, जिसने कुछ महीने पहले उसे छंटनी के दौरान निकाल दिया था। व्यक्ति ने बताया कि नई भर्ती प्रक्रिया में एचआर टीम को यह पता ही नहीं था कि वह पहले वहां काम कर चुका है। जब उसने इंटरव्यू के दौरान यह जानकारी दी तो कंपनी के अधिकारियों को भी आश्चर्य हुआ। रेडिट यूजर्स ने इस घटना पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ने इसे कर्मा का खेल बताया तो कुछ ने कंपनी की लापरवाही का। पेशेवर ने अंत में कहा कि उसने इस बार ऑफर स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसे अब स्थिरता और सम्मान ज्यादा जरूरी लगा। एक ट्रेन में महिला यात्री का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एसी कोच की खिड़की तोड़ती नजर आ रही है और बताया जा रहा है कि महिला ने गलती से अपना पर्स ट्रेन के अंदर छोड़ दिया था और उसे वापस पाने के लिए उसने यह कदम उठाया। मौके पर मौजूद यात्रियों ने इस घटना का वीडियो बनाकर ऑनलाइन शेयर कर दिया, जो अब हजारों बार देखा जा चुका है। रेलवे अधिकारियों ने इस मामले पर जांच शुरू कर दी है और ट्रेन संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई की बात कही है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर यात्री अनुशासन और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी अपडेट्स पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप कौन सी खबर पर ज्यादा अपडेट रहना चाहते हैं। हम आपको हर दिन ताजा और दमदार खबरें लाते रहेंगे। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।